न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। भारत पाकिस्तान सीमा पर एक ऐसी रहस्यमयी जगह है जहां आस्था भी है और इलाज का दावा भी। हैरानी की बात यह है कि इस दरबार में सरहद के दोनों ओर के लोगों की आस्था बराबर है। बाबा चमलियाल दरबार, एक ऐसा दरबार जिसे कोई मंदिर मानता है तो कोई दरगाह, लेकिन यहाँ न पारंपरिक पूजा होती है न मन्नत मांगी जाती है। फिर भी सवाल यही है, आखिर क्यों गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोग सालों से यहाँ पहुंच रहे हैं? क्या है इस जगह का रहस्य? देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। ये जो बाबा जी थे ये एक साधु संत फकीर आदमी थे। जैसे यहाँ की जो मिट्टी है उसको शक्कर बोलते हैं, पानी को शरबत बोलते हैं। कोई भी स्किन के रिलेटेड कोई भी कुछ होगी प्रॉब्लम तो यहाँ ठीक हो जाती है। और मैं भी जब भी आता हूँ मतलब कि कुछ पीस तो मिलता है यहाँ पे। मंदिर की तरह घंटियां भी बजती हैं और दरगाह की तरह चादरपोशी भी होती है। देखने में ये एक साधारण धार्मिक स्थल लगता है, लेकिन कहा जाता है कि ये जगह आस्था से कहीं बढ़कर इलाज का केंद्र है। इस पवित्र स्थल को बाबा चमलियाल दरबार के नाम से जाना जाता है, जो सांबा जिले में भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित है। इस समय मैं मौजूद हूँ भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। यहाँ पर सुनाई जाती है रहस्यमयी और चमत्कारी कहानी। यहाँ पर स्थित बाबा चमलियाल देवस्थान, जहाँ पर मान्यता है कि यहाँ की जो पवित्र माटी है, यानी जिसको शक्कर कहते हैं, और जो पवित्र जल है जिसको शरबत कहते हैं, उसका लेप लगाने से जो चर्म रोग होते हैं लोगों के वो सही होते हैं। इसकी आस्था, ये एक ऐसा पवित्र स्थल है, इसकी आस्था सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि सरहद पार पाकिस्तान में भी उतनी ही गहरी है। दोनों देशों के लोग इस स्थल को विश्वास और श्रद्धा के साथ देखते हैं। मान्यता है कि यहाँ 21 दिनों के भीतर चर्म रोगों से राहत मिलती है। सिर्फ आम नागरिक ही नहीं बल्कि भारतीय सेना और सीमा सुरक्षा बल के जवान भी यहाँ माथा टेकने पहुँचते हैं। तो मेरे को पता चला बाबा चमलियाल, मेरे गांव के भी 2-3 आदमी यहाँ पे ठीक हुए हैं। उन लोगों ने मेरे को यहाँ से भेजा। मेरे को अभी 3-4 दिन हुआ, मेरे को बहुत फर्क लग रहा। मैं तो कहता हूँ किसी को भी आया तो जो इधर आके इलाज करवा ले अपना। बाकी अभी बहुत फर्क है सर। मैं अभी देखूंगा 11 दिन कटूंगा जहाँ 21 दिन। कितनी शक्ति मानते बाबा जी? बहुत शक्ति है बाबा जी के। हाँ जी, बाकी सेवा करते हैं, सब बंदोबस्त है, इधर आने का, खाने का, नहाने का, चक्कर लगाने का। अभी बहुत ठीक हूँ मैं। जहाँ एक और लोग चर्म रोग से मुक्ति की आशा लेकर आते हैं, वहीं ये भी विश्वास है कि इस दरबार में सच्चे मन से मांगी गई हर मन्नत और हर दुआ कबूल होती है। अब मुझे आराम लग गया है। सभी जगह जो है मैं ठीक ठाक हो गया हूँ, खाली पाँव में रह गई है मेरे। हो सकता है बाबा की मेहरबानी हो तो ये मेरे पैर भी साफ हो जाएंगे। मान्यता है कि इस दरबार का निर्माण संत बाबा दिलीप सिंह मनहास की स्मृति में किया गया था। बाबा की आध्यात्मिक शक्ति और लोक कल्याण की भावना के कारण लोगों के बीच उन्हें गहरा सम्मान प्राप्त था। बहुत जगह दिखाया मैंने, बहुत पैसा खर्च किया, कहीं फर्क नहीं मिला। फर्क मिलता था, दवाई चलती रहती थी, ये भी अपने आप उग जाता था। फिर बाबा चमलियाल के पास आया मैं, तो उधर सुकन किया, शक्कर लगाई, शरबत लगाया तो आराम मिल गया मेरे को थोड़ा। कहा जाता है कि उनकी बढ़ती लोकप्रियता से चिंतित होकर कुछ असामाजिक तत्वों ने उन्हें पाकिस्तान के सादावाली गांव बुलाया, जहां उनकी हत्या कर दी गई। लोक कथा के अनुसार बाबा जी का शीश सादावाली गांव में गिरा, जबकि उनका पावन धड़ वर्तमान चमलियाल स्थल पर आ गिरा। पाकिस्तानी बोले, पाकिस्तान में शायद लोग रहते हैं सैदावली गाँव में। उस गाँव के लोगों को पता चला कि ऐसे एक साधु संत फकीर वहाँ पे चमलियाल में है कोई, तो लोगों को फ्री में ठीक कर रहा है। उन लोगों ने सोचा कि अगर ये जो फ्री में ठीक हो रहा है, वो शायद लोग थे याड़ा फूका वगैरह करते थे, तो जैसे उनको पता चला कि ऐसे साधु संत है तो उन्होंने धोखे से बाबा जी का सर कलम कर दिया और गर्दन जो वो पाकिस्तान में रह गए, दड़ी यहाँ पे आ गए। बिना गर्दन के बाबा जी घोड़े बैठे यहाँ पे आ गए। फिर उसके बाद जो बाबा जी का जो दर्द था, अपनी शक्ति थी बाबा जी की, अपनी शक्ति के दम पे बाबा जी ने उन लोगों को अपना चमत्कार दिखाया। किसी को चर्म रोग हो गया, किसी को कुछ हो गया, फिर उन लोगों ने बाबा जी को मारना शुरू किया। बाबा चमलियाल की आध्यात्मिक शक्ति और उनके दरबार में होने वाले चर्म रोगों के चमत्कारी इलाज की कहानियां आज भी लोगों को हैरान कर देती है।
बाबा चमलियाल दरबार को लेकर दावा किया जाता है कि कई ऐसे लोग जो डॉक्टरों से निराश हो चुके थे और त्वचा रोग से परेशान थे, यहाँ आकर राहत महसूस करने लगे। मिट्टी है उसको शक्कर कहा जाता है और यहाँ पानी जो है उसको शरबत कहा जाता है। यहाँ से ये जो शक्कर और पानी शरबत ले जाते हैं, कोई भी स्किन के रिलेटेड कोई भी कुछ होगी प्रॉब्लम तो यहाँ ठीक हो जाती है। यहाँ बहुत सारे लोग हमने देखे यहाँ पर साइड पे उन्होंने शक्कर लगाई हुई थी और मतलब काफ़ी सारे लोग रोग जो भी स्किन के रिलेटेड जो भी रोग है यहाँ ठीक हो जाते हैं इनको। बाबा जी की आध्यात्मिक शक्ति से जुड़ी एक और कथा उनके एक भक्त से संबंधित है। मान्यता है कि एक श्रद्धालु को बाबा जी ने सपने में दर्शन दिए और उसे अपने शरीर पर शक्कर यानी पवित्र मिट्टी और शरबत यानी पवित्र जल लगाने के लिए कहा। कहते हैं कि भक्त ने बाबा की आज्ञा मानी और कुछ ही दिनों में उसकी त्वचा पूरी तरह से ठीक हो गई। इस समय हम उसी चमत्कारी कुएं के पास मौजूद हैं जहां से पवित्र जल यानी शरबत मिलता है और इसी शरबत को सेवन करने से बताया जाता है कि चर्म रोग ठीक होते हैं। दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं और जिन लोगों को चर्म रोग होता है वो यही पवित्र जल यानी शरबत को और शक्कर का लेप लगाकर जो है वो अपने चर्म रोगों से निजात पाते हैं। तो ये वही कई साल जो पुराना कुआं है, ये वही कुआं है यहाँ से जो शरबत यहाँ से मिलता है। दरबार में पवित्र मिट्टी और जल लगाने के लिए अलग से व्यवस्थित स्थान बनाया गया है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को मिट्टी लेने से पहले कुछ निर्धारित नियमों का पालन करना पड़ता है। इस समय हम उसी चमत्कारी शक्कर स्थल के पास हैं। यहाँ पर ये शक्कर देख सकते हैं, ये वही चमत्कारी शक्कर है जिसका जो चर्म रोग जिस व्यक्ति को होता है, इस शक्कर का लेप लगाने से जो व्यक्ति है वो ठीक हो जाता है। मगर एक तस्वीर हम ये भी दिखाना चाहेंगे, इस शक्कर का फायदा तभी होगा जब आप ये जो नियम हैं बाबा चमलियाल देव जी के जो स्थान के जो नियम हैं वो आपको पूरे पालन करना पड़ेगा, जिसके बाद इस शक्कर का लेप लगाने से आपको फायदा होगा। ये वही चमत्कारी शक्कर है जो दूर दूर से यहाँ पर लोग लेने आते हैं। बाबा चमलियाल के दरबार में लगने वाले मेले में 2018 तक न सिर्फ भारत से बल्कि पाकिस्तान से भी श्रद्धालु शामिल होने के लिए पहुंचते थे। पाकिस्तानी श्रद्धालु बाबा जी के दरबार के लिए चादर भेंट करते थे, जिसे सीमा पर बीएसएफ के जवान सम्मान पूर्वक स्वीकार करते थे। बताया जाता है कि संत दिलीप सिंह मनास द्वारा इसी स्थान पर चर्म रोगों का इलाज किया जाता था और इसी शक्ति के कारण इस स्थान का बाबा चमलियाल देव नाम पड़ गया और कई सौ सालों से ये स्थान आस्था का केंद्र बना हुआ है। दूर दूर से लोग यहाँ पर माथा टेकने आते हैं और बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और जिन लोगों को यहाँ पर चर्म रोगों की समस्या होती है, डॉक्टर जवाब दे देते हैं, उसके बाद यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं और शक्कर और पवित्र जो शरबत है उसका लेप कर कर यहाँ पर जो है वो अपने चर्म रोगों से निजात पाते हैं। और बात करें तो जून के चौथे गुरुवार को यहाँ पर भव्य मेला आयोजन होता है, जिससे दूर दूर से यहाँ पर लोग यहाँ पर माथा टेकने आते हैं और बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। स्थान की बात करें तो स्थान की जो देख रेख है वो बीएसएफ के जवानों द्वारा यहाँ पर की जाती है और श्रद्धालु ही नहीं बल्कि बीएसएफ के जवान भी यहाँ पर माथा टेकते हैं और बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। न्यूज़ 18 के लिए लक्ष्मण शर्मा, इंटरनेशनल बॉर्डर, सांबा।